जब किसी जज के घर में बच्चा पैदा होता है, न्यायमूर्ति के घर में, तो नर्स बधाई देती है कि बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। अगर तुम गरीब हो तो तुम हमारे भाइयों की तरह नाली साफ करो, पैसा मिलेगा। तुम हमारे भाइयों की तरह सड़कों पर झाड़ू लगाओ, पैसा मिलेगा। तुम हमारे भाइयों की तरह मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाओ, खेतों में मिट्टी ढो, पैसा मिलेगा। देश में तमाम संसाधनों का निजीकरण हो रहा है, तो लड़ कौन रहा है? हम। बता दो कभी सवर्ण संगठन ने लड़ाई लड़ी हो, हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी हो निजीकरण के खिलाफ? कि देश को बचाने की लड़ाई लड़े हम, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े हम, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े हम, सरकारी सिस्टम को, सरकारी नौकरियों को बचाने की लड़ाई लड़े हम, और 10% आरक्षण लोगे तुम। मैं तमाम ग्रुपों में देखता हूं, तमाम ग्रुपों में अगर किसी महापुरुष की जयंती पर कोई पगलाया घूम रहा है, समझ जाता हूं इस जाति का, कि जिसने जितनी तेजी से जय भीम बोला वो उतना बड़ा अम्बेडकरवादी। झुटला दो ये बात। जो जितनी तेजी से नमो बुद्धाय बोला वो उतना बड़ा बौद्धिस्ट। झुटला दो इस बात। जिस दिन कुर्मी महासभा के मंच पर यह बात होने लगेगी कि हम लेटरल एंट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम एनएफएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन मैं तुम्हारे मंच पे आ जाऊंगा। इसको जातिवाद आप कहते हो, दरअसल वो स्वार्थवाद है। महासभाएं जब बनती हैं तो वो अपने ही जाति के कमजोर लोगों को बस्ता नहीं खरीदवाती, पेंसिल नहीं खरीदवाती, उनके गरीब लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करवाती हैं। जाति महासभा बना करके होता क्या है? मैं अपनी जाति के 4 विधायकों और 5 आईएएसओं को जानता हूं। जितने भी जाति महासभाओं के मैं बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी देखता हूं, उनका एजेंडा सिर्फ एक है, अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पे डालना। तुम खाक जातिवाद करते हो, तुम स्वार्थ बात करते हो। जातिवाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, जाति के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाओ, मुझे आपकी जातिवाद से कोई दिक्कत नहीं। आज क्लियर कर दिया मैंने। तुम ये वाले छत्री हो कि जब तथाकथित उच्च जातियों से तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम खुद से बोल जाते हो, और जब नीचे वालों से लड़ जाते हो तो तुम नंबरदार बन जाते हो। ये वाले छत्री हो। मन लुभावन बोलने के लिए आप बीजेपी, आरएसएस, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को गाली दीजिए, और या हम अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन कर लें। मैं तो स्वार्थी आदमी हूं। अगर कोई गारंटी ले ले कि भैया सूंड रख लो अपनी गाड़ी में और इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा, तो मैं अपने 20-25 हज़ार रुपये बचाने के लिए रख लूंगा, लेकिन आज तक कोई मिला नहीं है। जो काम आप करो पूरी शिद्दत के साथ करो और पूरे दृढ़ता के साथ करो। कंफ्यूज मत हो, सरेंडर मत मारो। आप अपने विचार में तय रहिए, समाज आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। बच्चों को तर्क, विज्ञान, स्कूल, संविधान, इन्हीं की शिक्षा दे दी। विषय न्यायपालिका में बहुजन की अगर संख्या बढ़ेगी तो उसकी स्थिति सुधरेगी। हाल में ही ईडब्ल्यूएस का एक निर्णय आया, जिसको सुदामा कोटा कहा जाता है, जिसको सवर्ण कोटा कहा जाता है, जिसको जनेऊ कोटा कहा जाता है। तो उस ईडब्ल्यूएस का निर्णय देने में जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका ने अपने जाति, वंश, परिवार के लोगों का ध्यान रखा। उस न्यायपालिका ने जिसने सवर्णों को 10% आरक्षण देते समय सरकार से यह नहीं पूछा कि डाटा कहां है, किस बेस पर यह 10% आरक्षण दे रहे हो, कौन सा सर्वे तुमने करवाया है। वही मध्य प्रदेश से एक महिला ये याचिका लेकर के जाती है कि हाईकोर्ट ने जो ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में स्टे लगाया हुआ है, उस स्टे को हटा दीजिए। उसके चक्कर में हजारों नौकरियां फंसी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जातिवादी चरित्र सामने आता है और वो न सिर्फ याचिका को खारिज करती है, बल्कि कहती है कि अगर इस तरह का मामला दोबारा लेकर के तुम हमारे पास आए, याचिकाकर्ता से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगा देंगे। मतलब ये निर्लज्जता की हद है, बेशर्मी की हद है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के बड़ा आश्वस्त रहता हूं, बड़ा सकारात्मक रहता हूं कि अब इन धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स पर सवाल उठने लगे हैं। इनकी जो पवित्रता थी, तथाकथित पवित्रता, कि इतने पवित्र लोग हैं कि इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उस पर अब श्रावस्ती जैसी जगह में बामसेफ के कार्यक्रम में सवाल उठ रहे हैं। विषय डाला गया है कि न्यायपालिका का जातिवाद, ये पॉजिटिव साइन है। और इस सकारात्मकता के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक काम कर सकते हैं
कि हम अपनी बातों को माउथ पब्लिसिटी कर करके, भोंपू बन करके जगह जगह फैला सकते हैं। जैसे हम जितने लोग यहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम बाहर निकले यहाँ से और भोंपू की तरह, रट्टू तोते की तरह रटना शुरू हो जाएं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में जातिवाद है, न्यायिक सेवा आयोग बनाओ। अगर योग्यता की बात करते हैं ये लोग, और योग्यता की बात करने वाले योग्यता से कितना डरते हैं, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है तो जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की परीक्षा होती है, मतलब देश में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जहां जाने के लिए आपको परीक्षा पास न करनी पड़ती हो। लेकिन धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स, जिनके निर्णय के ऊपर कोई नहीं है, उनकी नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कि जब किसी जज के घर में बच्चा पैदा होता है, न्यायमूर्ति के घर में, तो नर्स बधाई देती है कि बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। मौजूदा चीफ जस्टिस के पिता भी जस्टिस थे, इससे पहले के चीफ जस्टिस के पिता भी जस्टिस थे। मतलब एक परंपरा चली आ रही है कि जस्टिस के बच्चे ही जस्टिस बनेंगे। और कितना अन्यायपूर्ण सिस्टम है, कोलोजियम सिस्टम बनता है और अपने बीच में से ही अपने बच्चे बच्चियों को जज बना लिया जाता है। जैसे कई लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि हम अगर जुडिशरी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, अगर हम धर्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो एक अनुरोध है आप लोगों से, आप ये मत बोलिए कि सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कहिए कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी है। आपको क्या जरूरत है दूसरे को कंट्राडिक्ट करने की? आप ये कतई मत कहिए कि फलाना जज जातिवादी है, आप कहिए कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन करो, परीक्षा करवा लो, उसमें तय कर लेंगे किसकी योग्यता ज्यादा है, किसकी कम है। आप ये मत कहो कि तुम सारा हिस्सा खाए जा रहे हो, बस इतना कहो कि जातिवार जनगणना करवा लो, और उससे तय हो जाएगा कि श्रावस्ती जिले में जिन लोगों को गलतफहमी है कि हम यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जेसीबी मशीन किसकी चल रही है, पोकलैंड किसके चल रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा किसका है, जुडिशरी में किस समाज के लोग ज्यादा हैं, पत्रकारिता में किस समाज के लोग ज्यादा हैं, आईएएस पीसीएस किस समाज के लोग ज्यादा हैं, वकील किस समाज के ज्यादा हैं। आपका भ्रम दूर हो जाएगा। उन धरती के मिलॉर्ड से कहना चाहता हूं कि मुझे किसी भी गरीब से सहानुभूति है, किसी भी गरीब से, लेकिन अगर तुम गरीब हो तो तुम हमारे भाइयों की तरह नाली साफ करो, पैसा मिलेगा। तुम हमारे भाइयों की तरह सड़कों पर झाड़ू लगाओ, पैसा मिलेगा। तुम हमारे भाइयों की तरह मनरेगा में जॉब कार्ड बनवाओ, खेतों में मिट्टी ढो, पैसा मिलेगा, मैला ढो, पैसा मिलेगा। ये काम बिना किए हुए तुम ऐसे कैसे गरीब हो? तुम हमारे वाले गरीबी का पैमाना तो दिखाओ। और हमने मान लिया तुम गरीब हो, तो एक अंतर समझिए, अगर ओबीसी, एससी या माइनॉरिटी वर्ग का कोई व्यक्ति गरीब है तो वो जाति के सिस्टम की वजह से गरीब है। जाति का जो भ्रम जाल बना हुआ है, जाति का जो सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से गरीब है। और अगर कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति गरीब है तो वो सरकारी सिस्टम की वजह से गरीब है, उसको जाति का ये नहीं झेलना पड़ा। अगर चौकीदार भी है किसी एक तथाकथित उच्च जाति से तो उसको भी आप गाली देकर के संबोधित नहीं करोगे, आप भी कहोगे पंडित जी चाय पिला दो। तो इसका मतलब उसको अपमान नहीं झेलना पड़ा जो हमारे लोगों को झेलना पड़ा। फिर भी हमने मान लिया कि तुम गरीब हो। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं आरक्षण। आरक्षण हिस्सेदारी, बराबरी और एक दूसरे के सम्मान के लिए दिया गया था, ताकि स्टेटस बराबर होगा तो सम्मान में बराबर आ जाएंगे लोग। तो इस देश के मंदिरों में पुजारी कौन है? ओबीसी एससी के लोग हैं कि माइनॉरिटी लोग? तो भाई देश के संसाधनों पर, देश के मंदिरों पर तुम्हारे ही भाई बंधु पुजारी बनकर के बैठे हैं। और एक सर्वे कहता है कि तमाम देश के मंदिरों में जो पैसा जमा है, इकट्ठा है, अगर उसका सरकारीकरण कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं, उनको सवर्ण गरीबों की चिंता है और जिन जिन भी पार्टियों को सवर्ण गरीबों की चिंता है उन सब से अनुरोध करता हूं कि सरकार से कहिए कि उनके भाई बंधु जो पुजारी और पुरोहित बने बैठे हैं, पंडे पुजारी बने बैठे हैं, उनके मंदिरों में जो माल है उसको निकालो और इन गरीबों में बांट दो। हमें कहां तकलीफ है? तुम किसी और को नहीं देना चाहते, अपनी जाति वाले को दे दो। इतना जातिवाद तो कर लो कि कम से कम निकाल के अपने गरीबों को दे दें। भाइयों से अनुरोध करता हूं इस बामसेफ के मंच से
कि अगर देश में तमाम संसाधनों का निजीकरण हो रहा है तो लड़ कौन रहा है? हम। बता दो कभी सवर्ण संगठन ने लड़ाई लड़ी हो, हिंदू महासभा ने लड़ाई लड़ी हो निजीकरण के खिलाफ? जितने भी संगठन हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के संगठन हैं जो निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे बहुजन समाज के संगठन हैं। एक भी हिंदू महासभा बता दो जिसने बयान दिया हो कि संविधान बचाना है। तो मेरा उन सवर्ण भाइयों से अनुरोध है कि देश को बचाने की लड़ाई लड़े हम, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े हम, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़े हम, सरकारी सिस्टम को, सरकारी नौकरियों को बचाने की लड़ाई लड़े हम, और 10% आरक्षण लोगे तुम। हमारे साथ आओ, कंधे से कंधा मिलाओ और सड़कों पे आंदोलन करो कि जो पीएसयूज का निजीकरण किया जा रहा है, रेल घेल वेल सेल सब बेचा जा रहा है। अब महिलाएं सोचेंगी हमसे क्या मतलब है सब कुछ बिकने का? ये मतलब है कि आपका बच्चा जो कहीं पर संविदा पे नौकरी उसको मिल गई सरकारी सिस्टम में, और वो भी अगर 10-15 हज़ार रुपए कमा रहा है, बिकने के बाद उसके हाथ में 2-3 हज़ार रुपए आएंगे, उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। सामान्य सी नौकरी में, सरकारी नौकरी में अगर चपरासी भी बन रहा है तो भी उसको 40-45 हज़ार रुपए मिलेंगे। मतलब इतना मिलेगा कि घर के बच्चों का भविष्य ठीक कर ले। ये बात सही है कि सबके घरों में अधिकारी नहीं बन जा रहे हैं लोग, लेकिन अगर मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं सरकारी सिस्टम के हिसाब से तो पैसा ज्यादा मिलेगा, और अगर गुलामी के सिस्टम के हिसाब से करेगा, निजीकरण के हिसाब से, तो स्थितियां जो थी वो स्थितियां फिर से दोबारा लौट करके आएंगी। इसलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि हमारे घर में तो नौकरी है ही नहीं है, हमको आरक्षण से क्या लेना देना, हमको निजीकरण से क्या लेना देना, तो वो भूल कर रहा है। आपके किसी भी सिस्टम को चलाने में समझिएगा, अगर कोई आपके फेवर का, आपकी सोच वाला, जो कमजोरों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति अच्छी सोच रखता है, वैसी सरकार आ जाती है या वैसा डीएम या एसडीएम आ जाता है तो आपके भले के लिए काम कर जाएगा। लेकिन निजीकरण होने के बाद वो नहीं बन पाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपके घर का बच्चा बन पाएगा कि नहीं, ये सोचिए कि जो लोग आपके लिए आज मदद पहुंचा रहे हैं उन लोगों पर भी चोट करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाए। सरकार ये चाहती है कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है सरकारी तंत्र का, इस सपोर्ट सिस्टम को इस बहुजन समाज के संगठनों से खींच लिया जाए ताकि इनकी ताकत अधमरी हो जाए। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमें क्या लेना देना आरक्षण से, हमारे घर के बच्चे को नौकरी नहीं करनी, हम तो मजदूरी करवा रहे हैं। उस मजदूरी में भी सरकारी सिस्टम का बहुत रोल है। इसलिए ये अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि हम उनके मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय, ब्राह्मणवाद गलत है, मनुवाद गलत है, सामंतवाद गलत है, ये तो हम लोग कई सालों से रट रहे हैं और अब सबको समझ में आ गया कि भाई गलत है। तो गलत है तो अब हम इस दिशा में बात करें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप डेली सुबह, महिलाएं जितनी हैं वो महिलाओं के साथ जब भी बैठती हैं मोहल्लों में, अगर अपने मुद्दों की चर्चा करेंगी, और एक अनुरोध ये है कि अपने बच्चों से, अपने बच्चों को पूजने के सिस्टम में नहीं ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूजने का सिस्टम का मतलब केवल सूंड को पूजना नहीं होता है, गोबर को पूजना नहीं होता है। अगर आप बुद्ध को और बाबा साहब को पूज रही हैं तब भी तकलीफ है, वो भी पूजने का सिस्टम ही है। हम लोगों को अब समाज के बदलते क्रम में, एक समय था जिस समय केवल एससी समुदाय के लोग, उसमें भी एक खास जाति विशेष के लोग जय भीम किया करते थे, वो समय था। लेकिन आज हमारे जैसा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति भी तो कह रहा है कि हम बाबा साहब की संतान हैं, तो बदलना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे आज एससी समाज के लोग कह रहे हैं कि हम अर्जक संघी हैं, आदान प्रदान हो रहा है। बहुत सारे लोग ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हो गए हैं, शिवदयाल चौरसिया जी को मानते हैं, हम संतराम बीए प्रजापति को मानते हैं। तो अब अगर हमें समय के साथ अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए कि हमारी डिमांड क्या है। कुछ नहीं साहब, हमारे महापुरुष के नाम की मूर्ति लगवा दो, हमारे महापुरुष के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम रख दो, हमारे महापुरुष के नाम पर डिग्री कॉलेज का नाम रख दो। हम बड़े खुश हो जाते थे अगर किसी ने भाषण में हमारे महापुरुष का नाम ले लिया। लेकिन अब समय बदल गया है। ये बात मौजूदा तानाशाही सत्ताओं ने समझ ली है कि इन लोगों को पुजवाना बहुत आसान है, और वो समय समय पर ट्राई भी करता है। उसने कहा ताली थाली बजवाओ, देखो कितने बजाते हैं। तो उन बस्तियों में जो बस्तियां अपने आप को अंडर अम्बेडकरवादी कहती थी, वहां भी दिया जलाया गया, बत्ती बुझाई गई और ताली थाली बजी। तो उनने कहा इसका मतलब कि ये रट्टू तोता हैं, इनके सामने, इनको चाहे बाबा साहब के सामने दीपक जलवाओ,
चाहे बुद्ध के सामने दीपक जलवाओ, और चाहे हमारे कहने पे ताली थाली और दीपक जलवाओ, इनके लिए बराबर है। हमने समझाया नहीं कि बाबा साहब और बुद्ध ने खुद कहा कि व्यक्तिवादी मत बनो, मेरी पूजा मत करो। इसलिए मैं कहता हूं कि समय बदल गया है। बाबा साहब की जयंती पर तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि धोबी ही बनेगा, तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि कोरी ही बनेगा, तय कर लीजिए कि मुख्य अतिथि खटीक ही बनेगा। परिवर्तन झक मार के आ जाएगा। आपके घर में घुसे, सामने फोटो देखी कि संत गाडगे की है, आदमी इस बात में कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि ये धोबी समाज का घर होगा, परिवर्तन आ जाएगा। आपके घर में घुसे, सामने सरदार पटेल की फोटो देखी और क्लियर हो गया ये पटेल समाज का घर है, ये चेंज कर दीजिए, परिवर्तन आ जाएगा। मतलब घर में फोटो लगाने से लेकर के अपने भाषण के संबोधनों में, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में हम जाति के छोटे छोटे एंगल खत्म कर दें। अभी हो क्या रहा है? अभी हो यह रहा है, जो पहले फेज के जागरूक हुए, जो गुलाम हैं, जो मूर्खता में पड़े हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां बैठे हुए लोगों को मान रहा हूं कि आप एक फेज ऊपर उठ गए। तो जो एक फेज ऊपर उठ गए, उन्होंने अपनी जाति का महापुरुष पकड़ा। जो एक फेज आगे निकले, उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप कम से कम कुछ तो जागरूक हुए हैं, लेकिन उस जागरूकता को 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बदल दीजिए। जाति के महापुरुष को पकड़ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। भाई पहला इंजेक्शन उसी का लगाया जाता है कि चलो यार तुम जगदेव बाबू को देख के आओ तो कार्यक्रम में, चलो तुम सावित्रीबाई फुले को देख कर आओ तो कार्यक्रम में, तुम्हें यार रामस्वरूप वर्मा चाहिए लो रामस्वरूप वर्मा ले लो, तुम्हें साहू जी महाराज चाहिए लो साहू जी महाराज ले लो। तो ये पहले फेज के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप 10 साल तक यही चला रहे हैं तो फिर आप ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस दिन कुशवाहा समाज का व्यक्ति कहेगा कि यार नीरज भाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती मन से नहीं मना पाया, परिवर्तन आ जाएगा। जिस दिन कुर्मी समाज का व्यक्ति एकदम परेशान हो जाएगा कि यार जगदेव बाबू की जयंती नहीं मन रही श्रावस्ती में, यार क्या हो गया समाज को, उस दिन परिवर्तन आ जाएगा। मैं तमाम ग्रुपों में देखता हूं, तमाम ग्रुपों में अगर किसी महापुरुष की जयंती पर कोई पगलाया घूम रहा है, समझ जाता हूं इस जाति का होगा। किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, ट्राई मारना है। कोई अगर हमसे कहे कि क्या आप ठेका लिए हैं कि सबको बदल देंगे, बिल्कुल नहीं, मैं सबको नहीं बदल सकता, लेकिन ट्राई मारा जा सकता है। मैंने ट्राई मारा तो मेरी पत्नी बदल गई, हो सकता है नहीं बदलती तो मेरे ऊपर भी आरोप लगते। मैंने ट्राई मारा तो घर वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि बेटे का नाम कबीर रख दो, इस बात के लिए तैयार हो गए कि जन्म से लेके अभी तक लाल धागा, काला टीका, हाय, चाकू, त्रिशूल, कुछ भी उसको जरूरत नहीं पड़ी। और ये भी ध्यान रखिए उसको नजर भी नहीं लगती है, ये भी बड़ी ताजुब की बात है। महिलाएं सुन लीजिए, अपने बच्चों को मैंने बचपन से कबीर को ये नहीं बताया कि अंधेरे में झोली वाला बाबा आता है, अंधेरे में भूत रहता है। ये बचपन से बच्चों को समझाता कौन है, ये बताता कौन है कि चुड़ैल के लंबे बाल होते हैं, पांव टेढ़े होते हैं, कौन बताता है? बच्चे को कैसे पता चला? किसी पाठ्य पुस्तक में तो लिखा नहीं होता है। ये कहानियां बताई जाती हैं झूठी, बच्चे को डराने के लिए, और यही डर बड़ा होते होते पाखंड में तब्दील हो जाता है। इसलिए बच्चों गौर से सुन लीजिए, ना कोई भूत होता है, ना कोई प्रेत होता है, ना कोई जिन्न होता है। तो जो मनगढ़ंत कहानियां हम बच्चों को सुनाते हैं, वही कहानियां परिवर्तित होते होते उनका आकार ले लेती है, और उनको लगता है कि हमको साड़ी पहने कोई औरत दिखी। भाई हम तो खुले मंचों से चुनौती देते हैं कि देश में कोई तांत्रिक हो यार, हमें तो बस में करके दिखाए जो हम उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और अगर कहा जाता है कि इस देश में ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, कहते हैं ना लोग, तो ये मान लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो ईश्वर की मर्जी से कह रहा हूं। उसकी मर्जी है कि मैं लोगों को जाकर के ये बताऊं कि उसके और उसके भक्त के बीच में एक बिचौलिया है जो कमीशन खा रहा है। ये वो उसने कहा था हमसे सपने में कि ऐसा बताना है सबको, तो मैं बता रहा हूं। उसने कहा था कि बताना है कि इस बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसने कहा था कि ये बताना है कि इस बिचौलियों की जेब में 1 रुपए भी अपनी मेहनत का खर्च नहीं करना है। गांठ बांध लीजिए। कम से कम इस कार्यक्रम से हम एक चीज सीख के जाएं कि आज के बाद किस पार्टी को वोट करेंगे, किस नेता को वोट करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन वोट हमारा बहुजन को और नोट हमारा बहुजन को। ये 2 बातें यहां से तय करके जाए कि किसी को भी देंगे, मुद्दे हमारे होंगे और व्यक्ति हमारा का मतलब जाति का नहीं, विचार का। मैं यहां पर जाति की वजह से नहीं खड़ा हूं,
विचार की वजह से खड़ा हूं। जाति महासभा से हमेशा विचार की महासभा आगे होती है। मैंने रामेश्वर पवन जी से आज पूछा कि आपने पूरा जीवन समाज को दे दिया, कभी जाति महासभा के बड़े कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि बनाए गए? बनाए ही नहीं जा सकते। मैं पूरे जीवन काम कर रहा हूं लेकिन जाति महासभा में मुख्य अतिथि बनाए ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं रिटायर्ड आईएएस नहीं हूं। जाति महासभाएं तो रिटायर्ड आईएएस के लिए, रिटायर्ड आईपीएस के लिए, फलाने विधायक जी के लिए आरक्षित रहती हैं। 20 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाया जाएगा और फिर वही जब काम नहीं करेगा तो रोना पीटना जाएगा। तो अगर बदलते दौर में हमने कहा ना कि हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा, तो हम लोगों को यह चेंज होना पड़ेगा कि अब अपनी डिमांड्स बदल दो। कह दो कि भैया मूर्ति नहीं चाहिए, कह दो कि माला नहीं चाहिए, स्कूल का नाम नहीं चाहिए, जिले का नाम नहीं चाहिए, नौकरी हमें दे दो, हमारा हिस्सा हमें दे दो, भागीदारी दे दो। ये डिमांड्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी। डिमांड्स को परिवर्तित कर दीजिए। नहीं चाहिए मूर्ति, लगा लो तुम्हें जिसकी लगानी हो। सोचिए अगर मूर्ति से भला हो रहा होता तो बाबा साहब की मूर्तियां ज्यादा हैं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की? बाबा साहब की ज्यादा है। तो यानी कि मूर्तियों से तो सत्ता आती नहीं है, यानी कि मूर्तियों से तो ताकत आती नहीं है। हाँ, विचार जरूर बनता है, मूर्तियों का अपना रोल है, लेकिन देखिए अंतर समझिए। मेरे कहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि इसको खत्म कर दो, लेकिन बढ़ाओ मत। मैं पूरी तरीके से कंप्लीट रूप से आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं। मेरी किसी में आस्था नहीं, ना मैं बुद्ध में आस्था रखता हूं, ना बाबा साहब में आस्था रखता हूं, ना सरदार पटेल में रखता हूं, ना रामस्वरूप वर्मा में रखता हूं, ना जगदेव बाबू में रखता हूं। मैं इनका अनुयायी हूं, मैं इनके विचारों के हिसाब से काम करता हूं। इन्होंने जो जिम्मेदारी दी मेरे ऊपर, उस जिम्मेदारी को 365 दिन निभाता हूं, एक आध दिन नहीं, 365 दिन। तो हमें अब यह बदलना पड़ेगा कि जिसने जितनी तेजी से जय भीम बोला वो उतना बड़ा अम्बेडकरवादी, झुठला दो ये बात को। जो जितनी तेजी से नमो बुद्धाय बोला वो उतना बड़ा बौद्धिस्ट, झुठला दो इस बात को। अब ये तय करो कि तुम बुद्ध के मार्ग पर कितना चले हो। अब ये उससे सवाल करो कि तुम बाबा साहब के मार्ग पर कितना चले हो। कि एक तकलीफ कहां से शुरू हुई? तकलीफ इससे शुरू हुई कि भाई हम 24 कैरेट मार्का असली वाले हम हैं, बाकी सब दुकानें हैं। हमने एक संगठन बनाया, उस संगठन का एक संबोधन रखा और हमने कहा कि भाई बिना जय मंडल किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा। तो दूसरा आया, उसने कहा जय रामस्वरूप वर्मा किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा, जय साहू जी किए बिना ओबीसी नहीं जुड़ेगा। और एससी समाज के संगठनों ने कहा कि अगर आप अपने भाषण के अंत में जय भीम नहीं बोलते हो तो एससी नहीं जुड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप एक विचारधारा ये तय करिए कि हम पाखंडी संबोधन नहीं करेंगे। जो जय मूल निवासी करेगा ओके, क्या दिक्कत है भाई, हम मूल निवासी तो हैं। कोई जय भीम करेगा ओके, हम भीम के वंशज ही तो हैं, क्या तकलीफ है। कोई जय फातिमा करेगा तो फातिमा हमारी ही तो थी, क्या दिक्कत है। बस इतना तय करिए कि तुम जो कहोगे हम वो कह देंगे, तुम जो बैनर लगाओगे, सामाजिक कार्यक्रम की बात करोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस एक चीज तय कर लीजिए कि हम नफरत वाला, दूसरे को चिढ़ाने वाला, नफरत फैलाने वाला जय जय श्री राम नहीं करेंगे। आरएसएस का हम उदाहरण देते हैं। आरएसएस के भी अनुसांगिक संगठन कम से कम 150-200 हैं, लेकिन जब उनको कमजोरों को सताना होता है, ओबीसी एससी को दबाना होता है, उनके खिलाफ नीतियां बनानी होती हैं, उनके खिलाफ एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना होता है। ये हम लोग गलत कहते हैं कि वो आपस में नहीं लड़ते, खूब लड़ते हैं, खूब सिर फटौल होता है, लेकिन जब आपसे लड़ना होता है तो एक हो जाते हैं। वैसे ही आपस में खूब लड़ लो, लेकिन जब वर्गीय चेतना की बात आ जाए, जब अपने मुद्दे की बात आ जाए, जब ये आ जाए कि सामने वाले से हक छीनना है, अधिकार छीनना है, सामने वाला सामंती है और सामने लड़ने वाला हमारा बहुजन समाज का है, उस समय एक हो जाओ। कोशिश ये करिए कि जब भी हम लोग जयंतियां मनाएं और अगर हम उसमें शामिल हैं तो जिस जाति का महापुरुष, उस जाति का मुख्य अतिथि कतई नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर कर लीजिए। अब एक और सवाल आता है, तमाम जाति महासभा के लोग मुझसे कहते हैं कि नीरज भाई आपने ये अपने जीवन में तय कर लिया है कि आप जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं
मैं बिल्कुल जा सकता हूं किसी भी जाति महासभा के कार्यक्रम में, लेकिन जिस दिन कुर्मी महासभा के लोग 35-40 साल से काम करने वाले वर्कर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे, जिस दिन किसी वकील को 20 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाना शुरू कर देंगे, जिस दिन किसी पत्रकार को मुखत्ती बनाना शुरू कर देंगे, जिस दिन कुर्मी महासभा के मंच पर यह बात होने लगेगी कि हम लेटरल एंट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम एनएफएस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम समाज में वर्ग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कर्मकांड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस दिन मैं तुम्हारे मंच पे आ जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रजापति महासभा का कोई व्यक्ति प्रजापति समाज के लिए कॉपी किताबों की व्यवस्था कर रहा है, बस्ते की व्यवस्था कर रहा है, उस समाज के व्यक्ति को विदेश भेजने की व्यवस्था कर रहा है, उसके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके जातिवाद में। लेकिन जिसको जातिवाद आप कहते हो, दरअसल वो स्वार्थवाद है। महासभाएं जब बनती हैं तो वो अपने ही जाति के कमजोर लोगों को बस्ता नहीं खरीदवाती हैं, पेंसिल नहीं खरीदवाती हैं, उनके गरीब लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करवाती हैं। जाति महासभा बना करके होता क्या है, मैं अपनी जाति के 4 विधायकों और 5 आईएएसों को जानता हूं और उनके साथ फोटो खिंचवाता हूं, मेरी जाति की समाज सेवा पूरी। जितने भी जाति महासभाओं के मैं बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी देखता हूं, उनका एजेंडा सिर्फ एक है, अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाना और सोशल मीडिया पे डालना। अगर गलत बोल रहा हूं तो बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके जातिवाद से, लेकिन जातिवाद करो तो जातिवाद वो होता है जो ईडब्ल्यूएस के मामले में उन सवर्ण जजों ने किया। अपने जाति वर्ग वंश को बचाने के लिए संविधान के पलट फैसला दे दिया। यह है जातिवाद। तुम खाक जातिवाद करते हो, तुम स्वार्थवाद करते हो, विधायकों के सांसदों के चरणों में पड़े रहते हो, यह है तुम्हारा जातिवाद। जाति के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाओ, मुझे आपके जातिवाद से कोई दिक्कत नहीं, आज क्लियर कर दिया मैंने। इस टाइप वाला जातिवाद करो, मैं आपके मंचों पर आने को तैयार हूं। मैंने तो आज तक नहीं सुना, जो कम संख्या वाली जातियां हैं वो भले ही करती हूं, लेकिन कुर्मी, यादव, कुशवाहा और चमार, इन 4 जाति के जब जातिवाद किया तब मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी अन्य कमजोर को बचाने के लिए किया। मुझे तो वहां वही सिस्टम दिखता है, हमारी सत्ता आ जाए, हमारे लोग मंत्री बन जाएं, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन जाएं। मैं सिर्फ ये कहने आ रहा हूं कि जो काम आप करो पूरी शिद्दत के साथ करो और पूरे दृढ़ता के साथ करो, कंफ्यूज मत हो, सरेंडर मत मारो। एक समय बाद ये परिपाटी ये परंपरा बन जाएगी। मैं किसी मृत्यु भोज में जाता हूं तो ये परंपरा बन चुकी है कि नीरज भाई को मत पूछना, वो नहीं खाते। मेरे इर्द गिर्द कहीं हवन पूजन कथा भागवत हो रही हो, हिम्मत नहीं होती है मुझे कार्ड देने की। उनको कार्ड नहीं देना यार, वो भोग सुनाएंगे दुनिया भर का, आएंगे भी नहीं। आप अपने विचार में तय रहिए, समाज आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। ये लोगों के मन की गलतफहमी है कि हम ऐसे हो जाएंगे तो समाज हमको बाहर कर देगा, ऐसे हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे। आप जैसे होते हैं उसी तरह के लोग आपके संपर्क में आते हैं और वही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और प्रयास भी करते हैं। अंतिम शब्द यही कहूंगा कि किसी की तरफ भी उंगली करने से पहले अपनी तरफ उंगली करो और खुद से सवाल करो कि इस बदलते वक्त में हम खुद को कितना बदल पाए। इस बदलते वक्त में, इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार बने हैं, हम कितना साथ चलने को तैयार हैं। मेरी पत्नी अगर मेरे विचारों की नहीं होती तो ये चैलेंज देकर के कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं इतना काम नहीं कर पाता। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।